students, welcome to the fourth lecture of Environmental Studies, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिसोर्सेज होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। जो संसाधन हमारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो द्वारा यूज हो सके या द्वारा यूज किए जा सके, जिन रिसोर्सेज को, जैसे कि विंड एनर्जी, ठीक है, और जो खत्म ना हो, जो समाप्त ना हो, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं कि जिनको जो हम द्वारा यूज ना कर सके या दोबारा से उसको जो है यूज करने के लायक ना रह जाए, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, या जो है ईंधन, ठीक है, इस प्रकार के जो, या पेट्रोलियम, तो इस प्रकार का जो है कंजप्ट हो जाते हैं, जो कि द्वारा यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो these can be recycled, these can be recycled and regenerated, इसको द्वारा जनरेट किया जा सकता है, जो द्वारा यूज किया जा सकता है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ, नेचुरली और आर्टिफिशियल, नेचुरली और आर्टिफिशियली बोथ, तो दोनों प्रकार से, ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज है, जैसे कि नेचुरल या आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या प्राकृतिक, दोनों प्रकार से जो होते हैं, विदिन ए गिवन स्पैन ऑफ टाइम। तो जितना उसका जो है समय दिया जाता है, जब भी कितने लंबे समय तक ये जो है रह सकते हैं, तो वो उतने समय तक जो है रिसाइकल या रीजनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि विंड एनर्जी, और सोलर एनर्जी, और बायोमास एनर्जी, नेक्स्ट वुड फॉरेस्ट, तो ये सारे रिसोर्सेज है जो द्वारा जो है, जिसका जो है द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना नॉन रिन्यूएबल। तो दीज आर, तो ये एक और कहलाती है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो इनको जो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के नाम से भी
जाना जाता है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो द्वारा रिसाइकल्ड या रीजनरेट या द्वारा यूज नहीं किए जा सकते। तो नंबर सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं कि दिस कैन नॉट बी रीजनरेटेड, दिस कैन नॉट बी regenerated at least in a lifetime span, at least in a lifetime of span, लंबे समय के बीच में जो लाइफ टाइम में या लंबे समय, लाइफ टाइम स्पैन, लंबे समय तक जो है इसको जो है नहीं रखा जा सकता। ये कौन से हैं? एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स such as fossil fuels such as coals, petroleum, और मिनरल्स एंड मिनरल्स। तो इसको जो है दोबारा यूज नहीं किया जा सकता या ज्यादा लंबे समय तक इनको जो है यूज नहीं किया जा सकता, कुछ समय तक जो यूज किया जा सकता है। तो दीज आर कन्वेंशनल, तो इनको क्या कहलाते हैं? दीज आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे, तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि हमने पढ़ा कि सोलर एनर्जी, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? सन की, है ना, सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा, ठीक है। तो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो ये कौन कौन से थे? नंबर 1 सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ये कहां से प्राप्त होती है? सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है क्या है? सूर्य, सन या सूर्य। ऑल द नेचुरल फिनोमेनन, ऑल द नेचुरल फिनोमेनन, तो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं या फिनोमेनन
तो कौन कौन से? लाइक द फ्लोइंग ऑफ विंड, flowing of wind, flowing of wind, water cycle, cetera are only possible only to due to solar एनर्जी। सिर्फ सोलर एनर्जी के माध्यम से जो है यही पॉसिबल हो सकता है कि जो हवा चलती है, विंड एनर्जी है ना, वह वाटर साइकिल। ठीक है, तो नंबर सेकंड हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। तो जो हाइड्रो एनर्जी है ये वाटर इज इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज। तो हाइड्रो एनर्जी का क्या है? तो वाटर इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। इसका विंड एनर्जी का, ठीक है, वाटर हाइड्रो एनर्जी का। ठीक है, ह्यूमन नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, cleaning and for growing crops, तो जितने भी हमारे क्रॉप्स या जो ये खेती होती है, ठीक है, खेती बाड़ी में जितना भी पानी रखता है क्रॉप्स के लिए, उनको जो सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए या क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, ठीक है, और भी साफ सफाई वगैरह के लिए जो इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, by using turbine on dam, तो डैम के ऊपर जो है टरबाइन को यूज करके जो है का प्रयोग करके जो है इसे हाइड्रो एनर्जी को या जो पानी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो नंबर 3 विंड एनर्जी।
तो क्या होती है विंड एनर्जी? तो विंड आर कॉन्स्टिट्यूटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर। तो ये नेचर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। विंड आर winds are constantly being created in nature, in nature। तो प्रकृति के द्वारा जो ये तैयार होती है या प्रकृति से ही हमारे को मिलती है। These are used for grinding grain, pumping water, and to produce electricity, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने में भी जो विंड एनर्जी का जो प्रयोग किया जाता है। जो पंखा घूमता है ना, ऊपर गोल बड़ा सा पंखा लगा दिया जाता है, तो वो विंड एनर्जी आती है, तो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा वो एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 4, बायोगैस। तो बायोगैस जो होती है, बायोगैस इज ए टाइप ऑफ फ्यूल विच इज मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन। तो जैसे गोबर गैस वगैरह नीचे जमीन में दाब के उसके द्वारा जो है गैस तैयार की जाती है, ठीक है, वो बायोगैस का रूप देते हैं, ठीक है। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो इस प्रकार की जो है बायोगैस जो है हमें प्राप्त होती है। बायोगैस इज ए टाइप ऑफ फ्यूल तो ईंधन के प्रकार के रूप में जो है बायोगैस का जो प्रयोग किया जाता है। विच इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस such as methane, carbon dioxide, hydrogen, etc. obtained by decomposition of animal waste, obtained by decomposition of animal waste। तो जो पशुओं का जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, उनके जैसे गोबर वगैरह, लाइक काउ डंग, गोबर, मलमूत्र, वो सारा चीज मिक्स होके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, with the help of microorganisms in the presence of water।
जितना भी जो है गाय का गोबर या एनिमल वेस्ट जितना भी रहता है या मल मूत्र रहता है वो सारा जो है वाटर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर की सहायता से, ठीक है, पानी में जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी सहायता से जो कीट होते हैं छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव उनको जो है मिक्स कर उनकी सहायता से जो है इसकी जो है खाद तैयार की जाती है और उसमें जो है एक मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंदर जो है एक बायोगैस जो है तैयार की जाती है, ठीक है। द फ्यूल इज यूज्ड फॉर गैस स्टोव। तो जो ये फ्यूल जो बायोगैस का जो फ्यूल बनता है जो तैयार होता है वो कहाँ रूरल एरिया में जो है यूज किया जाता है गैस स्टोव के रूप में, ठीक है। तो द फ्यूल इज यूज्ड फॉर gas stove in rural areas। जितने भी रूरल एरिया या गांव में जो है फ्यूल के रूप में इसको जो है ईंधन के रूप में इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया जियोथर्मल एनर्जी। जियो जैसे अर्थ, ठीक है, थर्मल हीट, तो जो है धरती की जितने भी हीट वगैरह है तो जियोथर्मल एनर्जी जो पैदा करती है, ठीक है, वो क्या चीज पैदा करती है, तो ये अब जो हमने पढ़ा तो बायोगैस के बारे में और विंड एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट है नंबर 5 जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी तो जियोथर्मल it is a renewable resources that provide a renewable energy that provide heat from the earth, heat from the अर्थ, तो ये धरती से जो है हीट जो है पैदा करती है फ्रॉम द अर्थ। तो जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो जियो अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, तो जो धरती से जो है हीट या गर्मी प्रोवाइड करवाती है वो क्या कहलाती है, जियोथर्मल एनर्जी। तो नेक्स्ट आ गया बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो ये थी बायोफ्यूल्स नंबर 6 बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स फ्यूल मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेड फ्रॉम लिविंग organisms are normally biological fuel,
इथेनॉल is a biofuel because it is provided from corn. It is produced from corns. ठीक है, so biodiesel is produced from vegetable oil. तो जो बायोडीजल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वेजिटेबल ऑयल से, और कौन से क्या होता है? प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो ये था अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट हम करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।